शर्म आनी चाहिए कि वो 5000 शिक्षक भर्ती दे रही है। ठगवा के सरकार है रे, बीजेपी सिर्फ ठगे के काम करत थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्ग हिंदी भवन के सामने, जहाँ पर कुछ दिनों पूर्व जो है अतिथि शिक्षकों का हड़ताल चला, काफी लंबा ये हड़ताल चला। अब उसके बाद जो है ये अभ्यर्थी जो काफी लंबी समय से शिक्षक भर्ती के लिए तैयारियां कर रहे थे, लेकिन अब इनके सामने ये संकट आ गया है कि शिक्षक भर्ती कुछ पद निकाले तो गए हैं, लेकिन उसमें विज्ञान और गणित का विषय नहीं है, और उसके साथ ही सीटेट वालों के लिए भी जो सितंबर में एग्जाम होना है, शामिल होने का उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो ये लोग जो है सालों से तैयारी कर रहे हैं और निराश होकर इन्होंने मंत्री जी से कई बार मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन अब हार कर बैठ चुके हैं यहाँ पर हड़ताल पर। बात कर लेते हैं। जी, क्या कहना है आप लोगों? मैम, हम लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं, देश के राज्य के युवा आंदोलन कर रहे हैं कि जो हमारा छत्तीसगढ़ का है शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ न हो सके, उसके लिए जरूरी है शिक्षक भर्ती। उन्होंने वादा भी किया था 57,000 शिक्षक भर्ती दूंगा, लेकिन अब वो 5,000 दे रही है। तो सरकार को तो शर्म आनी चाहिए कि वो 5,000 शिक्षक भर्ती दे रही है, उसमें भी इस तरीके से जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो अभ्यर्थी, उनको लड़वा रही है। कैसे? कभी विज्ञान का पद देती है, कभी कला का पद देती है, कभी गणित का पद दे देती है। सभी विषयों का पद वो एक साथ नहीं दे रही है। अगर सरकार जल्द से जल्द विज्ञान के पदों को शामिल नहीं करती है और अपना 57,000 शिक्षक भर्ती का वो एक टेबल जारी नहीं करती है कि वो कैसे चरणबद्ध तरीके से भर्ती करेगी, सीटेट वालों को अगर मौका नहीं देती है, तो ये आंदोलन उग्र होगा। और सरकार को हमारी जो युवा ताकत है वो बता देंगे कि जब हम अपनी ताकत पे आते हैं तो हर सरकार को झुकना ही पड़ता है। मेरा नाम गीता सारथी, मैं शिक्षक भर्ती साझा मंच की संयोजक सदस्य। पिछली बार जब आप लोग आवेदन देने आए थे तो आप लोग दो अलग अलग टुकड़े में आए थे, सीटेट वाले अलग आए थे, आपके बीएड वाले अलग आए थे। आज एकता देखने को मिल रही है। हाँ, एकता इसलिए हुआ है क्योंकि मांगे सिर्फ शिक्षा के लिए है, लड़ाई हमारी शिक्षा के लिए है। इसलिए हम साथ लड़ रहे हैं और साथ जगाने का काम कर रहे हैं ताकि हमारी मांगे को जो है वो पूरी हो। और सरकार जो है लगातार हमें आश्वासन दे रहा है, हमें लुभाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब लुभार नहीं सकते क्योंकि अब हम जाग चुके हैं। हम उनको जगाएंगे और हम अपनी मांगे को पूरी करा कर ही रहेंगे और हम साथ में लड़ेंगे। अभी तो सिर्फ कम स्टूडेंट है, आने वाले समय में हम इससे ज्यादा संख्या में आएंगे और इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या कहेंगे, जो वादा किया गया था और जो भर्ती निकाली गई है उसके लिए क्या कहेंगे? ये तो ठगवा के सरकार है रे, बीजेपी सिर्फ ठगे के काम करत थे। प्रधानमंत्री जी के चेहरा ला रख के मन सिर्फ छत्तीसगढ़ में सरकार बना ले है और कुछ नहीं करते। सिर्फ छात्र मतलब धोखा दे के काम करत हवे। 57,000 के वादा कर रहे हैं, जब 5,000 निकाले है, 5,000 में घलो विज्ञान संकाय की भर्ती नहीं है, गणित की भर्ती नहीं है, तो कैसे नहीं होंगे? हो सकता है शासन के पास पद नहीं होगा तो कैसे करेंगे? का पद में युक्तिकरण जब हो रही तो 10,000 पद तो ऐसे खाली हो रही। पिछले बार जी विज्ञान संकाय में 8,000 के भर्ती रही, जेमा के तो 3,000 ला भर ले, तो बाकी 5,000 तो बचे छवे का अभी तक ले। तो भर्ती में जानबूझ के नहीं भर रहा है। शिक्षक स्तर कहीं कहीं छत्तीसगढ़ में नीचे गिरा के काम। अगर पद खाली नहीं था तो शक्ति जिला में जो छात्र है वो विज्ञान के टीचर की मांग क्यों कर रहे हैं? छात्र जिनको पढ़ना चाहिए और शिक्षक जिसको पढ़ाना चाहिए, लेकिन आज दोनों रास्ते में। क्यों? क्योंकि छात्रों को ना शिक्षक है और ना जो पढ़ाना चाहते हैं उन शिक्षक के पास छात्र है। ये सिर्फ सरकार की गलती है, इसलिए उनको पद जरूर देना होगा। आगे आप लोग अभी कहाँ जाएंगे? हम लोग अभी निवास जाएंगे। हाँ। क्या कहना चाहेंगे, कितने सालों से तैयारी कर रहे हो आप? मैम, मैं 3 साल से तैयारी कर रही हूँ मैम। इससे पहले मैं पीएससी की तैयारी करती थी, वो मेरे से क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो मैं शिक्षक भर्ती में आके उतरी हूँ। उसमें भी हमको जगह नहीं दिया जा रहा है मैम। सीटेट वाले हो? यस मैम। क्या कहेंगे, मतलब आप लोगों का अभी रिजल्ट नहीं निकला है ना? नहीं मैम, अभी 6 सितंबर को सीटेट का एग्जाम होने वाला है। तो जिस तरह 2019 और 23 में नियुक्ति तक सीटेट वाले को पात्र किया जाता था, ठीक वैसे ही हमें भी एप्लीकेशन नंबर की जगह में रोल नंबर की जगह में एप्लीकेशन नंबर की जगह दिया जाए और हमें सीटेट का पात्र किया जाए मैम। हम भी शिक्षक भर्ती का फॉर्म फिलअप कर सके और अपना जगह ले सके मैम। क्या लग रहा है कि अगर सरकार चाहे तो आप लोग को मौका दे सकती है? जी मैम, सरकार चाहे तो ले सकती है मैम। मैं दिव्यांग वर्ग की हूँ मैम, मेरे को बहुत जरूरत है, बहुत ही ज्यादा मैम। मैं क्या स्थिति है, घर की स्थिति क्या है? मेरे पापा किसान हैं और मैं उसकी इकलौती बेटी हूँ और मेरे को किसानी करके पढ़ाई लिखाई है। आज मैं जहाँ जाना चाहिए वहाँ ना जाके मैं आज आंदोलन में आके सड़क में बैठी हूँ। क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी से? मंत्री जी से रिक्वेस्ट है मैम, प्लीज कि वो सीटेट सितंबर को एलिजिबल कर दे प्लीज।
कहाँ से हुआ? मैं महासमुंद जिले से मैम। कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? 3 साल से। 3 साल से यस तैयारियां मैम। कर रहे हैं। हाँ अभी जो पद निकला है, जो वादा किया गया था, कितने संतुष्ट हैं आप? क्या मानते हैं? मैम 57,000 पद की वादा किया गया था, लेकिन 5,000 पद ही आ रहे हैं। ये तो बहुत ही कम पद है। बहुत सारे बच्चों को तो सीट एलिजिबल जो नहीं हो पाए हैं उनको मौका भी नहीं दिया जा रहा है मैम एग्जाम में बैठने का। आगे और लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग का आगे क्या कदम रहेगा? आगे यही है कि आज हम इसको अल्टीमेट देकर जाएंगे। अगर नहीं सुनते हैं तो कल हम फिर हजारों की संख्या में आएंगे और फिर से हम आंदोलन करेंगे। और कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक ये। लास्ट समय अतिथि शिक्षकों ने काफी लंबा हड़ताल किया था, लेकिन नतीजा उसका कुछ नहीं निकला है। तो आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप लोग का नतीजा निकलेगा लग रहा है? जरूर निकलेगा। हम लड़ते रहेंगे जब तक हम युवा है, नौजवान है, और हम तब तक मांग करेंगे। ये देश है भगत सिंह का, ये जवान, और ये देश है अम्बेडकर का, ये गांधी का। उन्होंने भी अंग्रेजी की लड़ाई लड़ी थी, हम भी लड़ाई लड़ेंगे और अपने हक अधिकार को लेकर ही रहेंगे। तब तक ही लड़ते रहेंगे। मंत्री जी से यही निवेदन है कि वो हमारी मांग को जल्द से, मंत्री जी से यही निवेदन है कि हमारी मांगे को पूरा करें, हमसे आकर मिलिए और हमारी जो समस्या है उसको सुने। यही हमारे उनसे अनुरोध है। ठीक है, तो ये सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी हैं और मांग कर रहे हैं कि गणित और विज्ञान के पदों में भर्ती निकाला जाए, सीटेट वालों को भी मौका दिया जाए। कई ऐसे लोग हैं जो कि बहुत जरूरतमंद है, पढ़ना लिखना छोड़कर हड़ताल पर बैठे हैं और फिलहाल तो एक दिन का इन्होंने हड़ताल किया है और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्द ही इनकी मांगे पूरी नहीं की गई, इनके समस्या का समाधान नहीं निकाला गया, तो उग्र आंदोलन की तैयारी ये छात्र कर रहे हैं। हो सकता है कि दुर्ग में आपको दूसरा उग्र आंदोलन इन छात्रों का देखने को मिले। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।